हेलो फ्रेंड्स। आप सबका आरआरबी एनटीपीसी 2019 का फॉर्म आ चुका है। उसका डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आखिर हम मैथ की तैयारी कैसे करेंगे और उसका वास्तविक सिलेबस क्या है, आखिर मैथ में चीज़ें क्या क्या पूछी जाएंगी। पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं, जो टोटल नंबर आपके आ रहे हैं 100। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होगा 100 का और इसमें 30 नंबर का मैथ आएगा, 30 के रीजनिंग आएंगे। ठीक है, मैथ 30 का है, रीजनिंग 30 का है और 40 नंबर में आपका जीए है, जिसमें करंट अफेयर और जीके आएगा। और इस बार स्पेशली साइंस ही नहीं बल्कि पूरा जीके आपका इसमें आ रहा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में तो 30 नंबर की मैथ आएगी, उसके लिए हम देखेंगे। और हाँ, माइनस मार्किंग है 1/3। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यानी 30 नंबर की मैथ की तैयारी हमको कैसे करनी है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो चैप्टर है पहले उसको हम देख लेते हैं। चैप्टर आपके हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, और इसके बाद है डेसिमल, भिन्न, फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी पूरा का पूरा कहा जाए तो अर्थमेटिक है। और इसमें एडवांस मैथ के कुछ पोर्शन जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी मैथ उसमें अर्थमेटिक भी होगी और एडवांस मैथ भी होगी, आपके सामने आ रही होगी और क्वेश्चन होंगे टोटल 30। अब इसको तैयार कैसे करना, इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रीवियस ईयर पेपर जो एनटीपीसी का हुआ था उस पेपर को सॉल्व करेंगे। वहां से हमको ये पता चल जाएगा आखिर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन निकल से आते हैं, अर्थमेटिक से कितने आते हैं, एडवांस से कितने आते हैं, लगभग वहां से आइडिया हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर से बड़ा हमारे लिए कोई भी सिलेबस नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बस एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग नॉर्मली आप पेपर देते हो तो उसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स में कह दो ये 3 चैप्टर अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों चीजें नहीं आती। इसमें एक चीज और छूटता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो इट्स में सब आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी मैथ आ रही है। तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री छूट जाती है, जिसको यहाँ पे पूछा जा रहा है और इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगली क्लास में मिलेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे पहले एक प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद आपकी डेली क्लास स्टार्ट होगी। अब क्लास के बारे में देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो देखिए क्लास हम कैसे डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, आपका फुल सिलेबस, ठीक है, जितना भी कोर्स में होगा आपके पूरी की पूरी मैथ, जितने भी चैप्टर यहां पे कराए गए हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखना, प्रीवियस ईयर पेपर से ये हमको पता चलेगा आखिर चीजें अब पहले कैसे आती थी या कुछ चेंज होगा। क्योंकि 2016 का जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसके बाद जो सिलेबस अभी आया इनमें कोई चेंज नहीं है। वो भी टीसीएस एग्जाम कराती थी, ये भी टीसीएस एग्जाम करा रहा है और दोनों का सिलेबस सेम है, तो पेपर उसी तरह आएगा लगभग। तो वहां से प्रीवियस ईयर पेपर से हम ये जानेंगे आखिर पेपर वास्तविक आने वाला कैसा है। फुल सिलेबस का मतलब ये हुआ कि जितने भी चैप्टर अभी यहाँ पे हमने लिखे या यहाँ पे जो कुछ चैप्टर नहीं थे उनको भी डिस्कस करेंगे पूरा A to Z। ठीक है, यानी पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी मैथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज है प्रैक्टिस सेट। देखो, आप कितना भी पढ़ लो, बिना प्रैक्टिस सेट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इन दोनों चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस सेट, ठीक है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाले। नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब टाइम कितना हमारे पास बचा है, देखिए आपका पेपर की जो डेट दी है जून से लेकर सितंबर तक है, जून टू सितंबर। अब यहां से हमारे पास मंथ है मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, 3 महीने हमारे पास बचते हैं। मार्च के भी 3-4 दिन जा चुके हैं, तो मंथ बचे हमारे पास मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, इन 3 महीनों में हमको पूरी की पूरी मैथ पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने हैं और प्रैक्टिस सेट करने हैं। तो आपकी क्लास जो होगी कल से डेली रूटीन पे स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे सारा शेड्यूल बता दिया जाएगा आखिर कौन सी क्लास कितने बजे होगी। ठीक है, रीजनिंग की क्लास आपके कार्तिकेय सर ले रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। मैथ आपकी जो जीए की क्लास होगी वो पुष्पेंद्र सर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, आप लोग सब लोग अपना नंबर, ठीक है,
क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमको पता नहीं चलता आखिर हम कितने लेवल पे तैयारी किए। तो इस बार जो हम लोगों को प्लान है ये है कि हम लोग सबके कांटेक्ट में रहे, जितने स्टूडेंट हो। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिजल्ट आया हम लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसी टीम बनाएं जैसे हम आपसे जुड़े रहें। तो उसके लिए क्या हुआ, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, वहां से आप क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है जहां पे आप व्हाट्सएप करोगे। आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, याद रखना आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में भी आपको लगता है ये मेरा मैथ तैयार है, मैथ में एक चैप्टर आपका कमजोर है, तो उस चैप्टर को बकायदे लिख दीजिए सर हमको केवल इसी की क्लास चाहिए, तो आपको क्लास पहले प्रेफरेंस में डाल दी जाएगी। या फिर कोई क्वेश्चन आपको डाउट होते हैं तो उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है, आपको वहां पे जब आप नंबर भेजोगे तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप मोबाइल नंबर, अपना नाम प्लस मोबाइल नंबर, और तीसरे पे किस कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। या आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, अगर चैप्टर चाहिए तो आप चैप्टर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें करके भेज दीजिए। जिनके जिनके व्हाट्सएप नंबर आएंगे सबको पीडीएफ उनके नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। डेली जैसे कोई भी क्लास होती है उसके बाद का उसका जो पीडीएफ रहेगा, क्योंकि कभी कभार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं कर पाते, टेलीग्राम पे नहीं मिल पाती, तो आपको वहां पर्सनली व्हाट्सएप पे डेली भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका भी पीडीएफ आपको वहां पे भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे देखिए, एक नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर है 7844997666, ठीक है। 7844997666, ये परीक्षा दृष्टि का देखिए ऑफिशियल नंबर है। आप इसी पे कमेंट करेंगे, ठीक है। आप अपना नाम हो गया, आप किस के लिए तैयारी कर रहे हैं यानी, ठीक है। मोबाइल नंबर तो आप सबका आ ही जाएगा, ठीक है। अपना नाम और कोर्स, ठीक है, आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, ये सब भेज दीजिए। इसके बाद उससे जितने रिलेटेड जो भी हमारे पास आपके लिए स्टडी मटेरियल हो गया, टेस्ट पेपर हो गया, या जो भी अदर चीजें जितनी भी होगी आपको सब उस नंबर पे भेज दिया जाएगा, या कौन सी क्लास कितने बजे होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।